हरिओम। ओम गणेश। अजा एकादशी इस वर्ष कब है? अजिता एकादशी जिसे कहा जाता है। अब जिस तरह से अमावस्यांत अगर आप मनाते हो उत्सव या एकादशी या कोई भी व्रत, तो आप अमावस्यांत माह के अनुसार भी मना सकते हो। जैसे बहुत सारी जगहों पर अभी भी श्रावण माह चल रहा है और बहुत सारी जगहों पर पौर्णिमांत भाद्रपद माह आदि शुरू भी हो गया है। लेकिन मूल विषय ये है कि एकादशी कब है, उसका पारण समय कब है, उसमें क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खा सकते हैं, या एकादशी व्रत कौन कर सकता है या कौन नहीं। और इससे जुड़ी हुई जो कथा भगवान ने श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को श्रवण करवाई थी वो मैं आज आपको बताऊंगा। और इस कथा के अंदर ही भगवान ने कहा है कि भगवान विष्णु के किस स्वरूप या किस मंत्र का जाप करना चाहिए, जो बहुत ही अद्भुत है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार जो यह अजिता या अजा एकादशी है वह इस 29 तारीख बृहस्पतिवार को है, गुरुवार को है, जो रात्रि के 1:38 से प्रारंभ होगी तिथि एकादशी। और दूसरे दिन अर्थात 30 तारीख को शुक्रवार को अर्धरात्रि या मध्य रात्रि, अर्धरात्रि भी नहीं मध्य रात्रि कहेंगे, 2:26 पर पूर्ण होगी रात्रि में। तो ये हुआ एकादशी आरंभ का और अंत का समय। अब पारण का समय मैं आपको दो प्रकार से बताऊंगा जो हमारे शास्त्र कहते हैं, क्योंकि अर्धरात्रि और मध्य रात्रि में जब तिथि का अंत होता है तब तिथि के अंत के बाद कोई भी मनुष्य चाहे तो फल या फिर दूध का सेवन करके उस समय पर पारण कर सकते हैं, जब तिथि पूर्ण हो जाए उसके बाद, मतलब रात्रि के 2:26 से थोड़ी देर के बाद। अब अगर वो टाइम पर आपको पारण नहीं करना है तो 30 तारीख को प्रातःकाल 7:50 से आरंभ करके 8:31 के बीच भी आप पारण कर सकते हो। ये हो गया समय। अब इसके बाद इसका महात्म्य क्या है और भगवान ने इसके विषय में जो व्रत कथा युधिष्ठिर राजा को श्रवण करवाई थी वो श्रवण कीजिए। और अगर हम कहें कि अधिकतर सबको ये कथा के विषय में ज्ञात होगा, क्योंकि यह कथा या ये जो व्रत है वह राजा हरिश्चंद्र ने किया था जब उनका सर्वस्व नष्ट हुआ था पाप कर्मों की वजह से। तो यहाँ पर भगवान आरंभ करते हैं। उससे पहले युधिष्ठिर राजा भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं कि आपने जिस प्रकार से मुझे सभी एकादशियों के व्रत के विषय में महात्म्य श्रवण करवाया, उसी प्रकार से कि यह जो एकादशी है उस एकादशी का नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है। तो भगवान कहते हैं कि अमावस्यांत श्रावण और पौर्णिमांत भाद्रपद माह की जो यह एकादशी है जिसका नाम है अजा एकादशी। तो भगवान कहते हैं कि यह जो एकादशी है जिसका नाम होगा अजिता एकादशी, जो अजय प्रदान करने वाली है, जिसका नाम है कई जगह पर अजा एकादशी इसे कहते हैं संक्षिप्त में। और इस अजा एकादशी को व्रत करने के बाद या उस व्रत में कोई भी मनुष्य जब ऋषिकेश स्वरूप का पूजन करता है ओम ऋषिकेशाय मंत्र के साथ, अब ये कैसे करना है तो भगवान विष्णु के ही स्वरूप को या भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम को या भगवान श्री कृष्ण या रामचंद्र को जो भी आप एकादशी के दिन अर्पण करें तो ओम ऋषिकेशाय नमः बोल के अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप भगवान की पूजा करके एकादशी कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है इस दिन भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य एकादशी में, अजा एकादशी में ऋषिकेश स्वरूप का पूजन करता है वह सभी प्रकार से कल्याणदायक भी होता है और उसे कल्याण प्रदायक भी माना जाएगा। आगे भगवान कहते हैं कि इससे संबंधित जो कथा है हे राजन युधिष्ठिर आप श्रवण कीजिए। पूर्व काल में जो राजा हरिश्चंद्र थे, जो स्वयं सत्य प्रतिज्ञ चक्रवर्ती राजा थे, जो पृथ्वी का अधिपति के स्वरूप में पालन करते थे, लेकिन विपरीत कर्मयोग की वजह से वह राज्य भ्रष्ट हो गए और अपने जो भी सारे पुण्यव्रत आदि थे वह सब नष्ट हो चुके थे। और उसी के कारण उस राजा को स्त्री और पुत्र को बेच के अपने सत्य का पालन करने का नियम लेना पड़ा। और उसी कारणवश हो के वह स्वयं चांडाल होकर जहाँ पर श्मशान में जो वस्त्र आदि उस समय पर शवों के लिए आते थे वही वस्त्र बेचने का और वही वस्त्र लेने का वह काम करता था। और उस प्रकार वह अपने सत्य धर्म का पालन निभा रहा था, मतलब वो सत्य मार्ग पर चल रहा था। तो कठिनाई बहुत थी, लेकिन फिर भी उसके पुण्य का उदय होता है। वो कैसे होता है तो भगवान आगे कहते हैं कि इस अवस्था में वह काफ़ी दुखी हुआ,
काफ़ी विचलित हुआ, उसका मन भी विचलित हुआ, लेकिन फिर भी उसने सत्य व्रत को कभी नहीं छोड़ा। फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे इस पाप कर्म से मैं मुक्त कैसे होऊंगा। उसी समय पर वहाँ गौतम ऋषि आए, और गौतम ऋषि भी इसलिए गए क्योंकि कहीं ना कहीं उसके उस सत्य व्रत पालन का पुण्य का उदय हुआ था। तभी हमारे जीवन में ऐसे कोई मार्गदर्शक आते हैं। वैसे ही गौतम ऋषि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में गए, उसके वह दुर्भाग्य को नाश करने के लिए, विनष्ट करने के लिए। उसके पश्चात वह राजा गौतम ऋषि को कहने लगा कि ब्रह्मा जी ने आप द्विज श्रेष्ठों की रचना इसलिए की है क्योंकि हमारे जैसे लोगों का मार्गदर्शन हो, कल्याण हो और धर्म की रक्षा हो। तो आप मुझे बताइए, मैं इस पाप कर्मों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। फिर उस राजा ने गौतम ऋषि को अपना सारा वृतांत सुनाया, श्रवण करवाया। फिर गौतम ऋषि ने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरे इसी पुण्य के कारण ही मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ, मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे दुर्भाग्य का नाश हो, इसलिए मैं आज आपको उपाय बताऊंगा। तब गौतम ऋषि ने कहा कि आज से 7वें दिन यह जो एकादशी आएगी, जिसका नाम होगा अजा एकादशी, उस एकादशी के व्रत को तू कर। वह करने से अवश्य ही तेरे जो सारे पाप है जो तुझसे हुए थे वह नष्ट हो जाएगा। और खास करके उस एकादशी में रात्रि को तू जगराता करना, जागरण करना और भगवान ऋषिकेश का स्मरण करना। ऐसा करने से तेरा जो दुर्भाग्य है वह दूर हो जाएगा, तूने जो सब कुछ गवाया है वह तुझे वापिस से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कह के गौतम ऋषि जो थे वहां से अंतर्ध्यान अदृश्य हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने यह विधि विधान से यह पूरा व्रत किया, उसी प्रकार से जैसे गौतम ऋषि ने उसको बताया था। फिर वह दुख रहित हो गया, अपनी पत्नी को प्राप्त हुआ, अपना जो पुत्र था जो मृत अवस्था में था वह वापस जीवित हुआ, और इसी व्रत के प्रभाव से वह दुख रूपी समुद्र को तैर के सुख रूपी वैकुंठ में गया। और भगवान इसी प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र को इस व्रत कथा का फल प्राप्त हुआ था, इस व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ था, पापों का नष्ट हुआ था, वैसे ही अगर कोई मनुष्य यह अजा एकादशी का व्रत करता है या करेगा, उसको भी ऐसे ही सर्व पापों से मुक्ति मिलेगी और अंत में वैकुंठ प्राप्त होगा। और आगे भगवान ये भी कहते हैं कि इतना ही नहीं, वह राजा हरिश्चंद्र निष्कंटक राज्य को भुगते हुए फिर अंत में वैकुंठ में गया। और यह कथा जो सुनता है, जो सुनाता है, जो श्रवण करता है, जो किसी को श्रवण करवाता है और इस व्रत का पालन करने का प्रयत्न करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। और यह कथन भगवान का है। तो इस प्रकार से यह संक्षिप्त व्रत कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न कि यह एकादशी का व्रत करे कैसे। तो यह जो एकादशी है उसके विषय में, जैसे अधिकतर सारी एकादशियों के विषय में व्रत का आरंभ एक समान ही है। तो जैसे दशमी की रात्रि को भूमि शयन करना है, दशमी तिथि को मतलब अगले दिन बुधवार को पूरे दिन सात्विक आहार, सात्विक भोजन करना है, रात्रि को भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है दशमी तिथि में। फिर एकादशी में प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्म, पूजा पाठ आदि जब आप कर ले, उसके पश्चात भगवान विष्णु के सामने हाथों में जल लेकर इस एकादशी का संकल्प करना है कि हे नारायण, हे ऋषिकेश भगवान, मैं आज यथाशक्ति, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, अगर आप सिर्फ फल खा के एकादशी करने वाले हो तो संकल्प में ये बोलिए कि मैं आज पूरा दिन केवल फलाहार अर्थात केवल फल का आहार करके एकादशी करूंगा या करूंगी। बस ऐसा संकल्प लीजिए। वो जल किसी पात्र में छोड़िए, फिर वह जो जल है किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर दीजिए। अगर कोई इस प्रकार से भी करना चाहे कि केवल पूरे दिन दूध पिएगा, जो क्षीर या पयः, तो वह केवल दूध पीकर भी वह एकादशी कर सकते हैं। मूल रूप से फलाहार का विशेष महत्व है, तो फलाहार का आप आहार करके भी एकादशी कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शायद उनको एक समय खाना होता है, तो लिखा है कि सूर्यास्त से पूर्व एक समय, शाम के समय सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिए और पूरा दिन फलाहार कीजिए। ऐसे भी एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। जो स्वस्थ है मैं उन्हें यही कहूँगा कि जैसे बहुत लोग निर्जला बिना जल के भी एकादशी करते हैं, और बिना जल के एकादशी करते हैं इसका मतलब फिर ये नहीं है कि आप फ्रूट जूस पी सकते हो या चाय वगैरह पी सकते हो या कोई भी लिक्विड पी सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें वह पानी का लिक्विड का हिस्सा तो आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ना खाकर बाकी चीज़ें 10 बार या 100 बार खाए, वो सही नहीं होता है। या तो आप
केवल फलाहार करके एकादशी कीजिए, या तो आप केवल दूध पीकर एकादशी कीजिए, या तो आप निर्जला होकर एक समय केवल भोजन का आहार करके सूर्यास्त से पहले भी एकादशी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा और जैसे शास्त्रों का कथन। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन्हें एकादशी या कोई भी उपवास व्रत नहीं करना चाहिए। वो भगवान का स्मरण कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो अस्वस्थ लोग हैं उनको भी एकादशी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी यह व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, जो अधिकतर सारे नियमों में यही लागू होता है। अब ये तो हो गई एकादशी की बात। और जो नहीं भी कर सकता है और जो एकादशी कर सकता है, उन्हें क्या करना है, तो वो अपने इष्ट देवता के मंत्र जाप या इष्ट देवी के मंत्र जाप आदि करे, या फिर जैसे भगवान ऋषिकेश है, जो स्वरूप है भगवान का, उस ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करें। जैसे आप भगवान शालिग्राम के ऊपर शंख में दूध या जल भर के ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः बोल के यथाशक्ति आप भगवान के ऊपर अर्पण करिए। ऐसा नहीं है कि इतना ही करना है, जल से अभिषेक कर सकते हो। फिर भगवान को टीका लगाए तो बोलिए ओम ऋषिकेशाय नमः। भगवान को पुष्प अर्पण कीजिए तो बोलिए कि ओम ऋषिकेशाय नमः। भगवान को पुष्पमाला पहनाइए तब बोलिए ओम ऋषिकेशाय नमः। क्योंकि ये महामंत्र जो है, महामंत्र मतलब यह अजा एकादशी के विषय में बोल रहा हूँ। अजा एकादशी के दिन यह ऋषिकेश स्वरूप का पूजन जो है भगवान ने स्वयं बताया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस मंत्र को महामंत्र कह रहा हूँ। इसको बाकी मंत्रों के साथ कंपेयर नहीं करना है। तो इस ऋषिकेशाय नमः मंत्र चलते फिरते उठते बैठते आप कर सकते हो, जप सकते हो, या फिर भगवान के सामने ही गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और फिर यथाशक्ति तुलसी या रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र की यथाशक्ति 1 माला 2 माला 11 माला जो भी आपके पास समय हो उसके अनुसार कीजिए। अब इसके पश्चात जो बहुत ही महत्वपूर्ण हर एक एकादशी का नियम है, जिसमें जागरण जगराता बहुत महत्वपूर्ण है। और जागरण के विषय में, जागरण करने से क्या फल प्राप्त होता है, वह स्कंद पुराण पद्म पुराण में है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप अच्छे से यह उपवास आदि करें फिर रात्रि को जागरण ना करें। जहाँ तक हो सके तब तक संभव हो तब तक जागरण करें। मन में एक ऐसा भाव डाल दीजिए कि ये जो जागरण है वह हम भगवान के साथ, मॉडर्न भाषा में कहूँ तो पार्टी कर रहे हैं। लेकिन कैसी पार्टी? जप की, तप की, भजन की, कीर्तन की, माला की। सामने देवी देवताएं हैं, सामने हम बैठे हैं और भगवान के साथ बस एक आध्यात्मिक रूप से एकाग्रता के साथ जुड़ना है। जैसे अगर कोई भी मनुष्य रहेगा और अगर किसी को बोला जाएगा कि नाइट में पिक्चर देखे, मूवीज़ देखे, चाहे वो आधी रात में है, दूसरे दिन जॉब पर भी जाना है, फिर भी वो देखेंगे, तब उनको कोई दिक्कत नहीं होती है जगने में। अगर कोई मानिए ऐसी जगहों पर जाएंगे जहाँ नाचना कूदना सब रहता है, खाना पीना वगैरह, तो वहाँ पर जाने पर भी किसी को दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हमारे जैसे, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, ये प्रैक्टिकल है इसलिए मुझे शायद ये बोलना पड़ रहा है। बहुत लोग ये कहते हैं कि सुबह जॉब होती है, सुबह काम होती है, तो रात पर जाकर नहीं जाता है। लेकिन वही लोगों को हम देखते हैं कि हर वीकेंड में बार में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, तब शायद उनको थकान नहीं लगती है, तब शायद उनको कोई कामकाज नहीं होता है। तो ये जो शायद बहानेबाजी है ये नहीं होनी चाहिए। जो भी काम करे हृदय से करे, प्रॉपर करे, पूर्ण कीजिए, आधा अधूरा मत कीजिए या तो बिल्कुल भी मत कीजिए। तो इसीलिए मुझे ये विषय भी इसमें थोड़ा डालना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो समझते हैं वो समझ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जगराता करना, जागरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना हो पाए उतना आप जागरण या जगराता कीजिए। लेकिन उस जगराता में, जागरण में, जैसे मैंने कहा ना, भगवान के सामने बैठिए, भगवान के सामने कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, नृत्य भी कर सकते हैं भगवान के सामने, फिर मंत्र जाप कीजिए, विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। बस इस प्रकार से आप यह एकादशी कर सकते हो। और जैसे मैंने पारण का समय आपको शुरुआत में ही बता दिया है, तो इस प्रकार से यह अजा एकादशी जो 29 तारीख को रहेगी वो हम सब कर सकते हैं और करना चाहिए। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।